ये क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर पार्टनर है, रेशियो है 4:3। आर एडमिट हो रहा है फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट which he acquired equally from P and Q। तो दोनों इक्वल देंगे, लेकिन अपने हिस्से का देंगे कि उसके हिस्से का देंगे इक्वल? इसके हिस्से का इक्वल देंगे। तो पार्टनर है दो, इक्वल यानी 1:1। तो फ्रैक्शन में बोले तो 1/2 1/2। तो 1/7 का 1/2 तो किससे लेगा? ये P से। और 1/7 का 1/2 किससे लेगा? 2 से। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो पहला पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/14। और दूसरा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा? 1/14। तो अगर दोनों सेक्रीफाइस करेंगे 1/14, तो P का रेशियो था 4/, तो 4/7 ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, तो न्यू रेशियो आ गया 7/14। फिर ऐसे क्यू का ओल्ड रेशियो था 3/7 में से सेक्रीफाइस माइनस कर दिया तो आ गया 5/। अब नए पार्टनर का शेयर तो था 1/7। अब हमें तीनों का शेयर क्या करना है? इक्वल करना है। तीनों का शेयर इक्वल करना है। तो पहले का था 7/14, दूसरे का आ रहा है 5/14 और तीसरे का है 1/7। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2/14 और नया रेशियो हो जाएगा 7:5:2। क्लियर है सभी को? देख लो सॉल्यूशन। हमने यहाँ पहली स्टेप पे यहाँ पर क्या पता लगाया बेटा? यहाँ पे हमने पता लगाया पहले सैक्रिफाइस कितना है, और फिर यहाँ पर हमने क्या पता लगाया बेटा? कि न्यू पीएसआर कितना है, और फिर नए पार्टनर के साथ उसका रेशियो क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। ये समझ में आया सबको? अगर इस क्वेश्चन में आप बोलो सैक्रिफाइस कितना है, 1:1। ठीक है, जब गुडविल करेंगे ना एडजस्ट, इसलिए अभी रिमाइंडर दिलवा रहा हूं एक बार। अब आप लोग सॉल्व करके बताइए। नहीं, वैसे लिखना जरूरी नहीं है, आप खुद पता लगा सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये दोनों सैक्रिफाइस कितना करेंगे। वन अपॉन 8 इंटू 1/2। बता तू। जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। हाँ, 1/2 कैसे लिया? जादू बताओ भैया, उत्तर भैया को। 1/2 कैसे लिया? इक्वल वाला और बुद्धि। अब यहाँ 3 पार्टनर होते तो 1/2 की जगह क्या हो जाता? 1/3। तो ये तो हमने क्या निकाला? सेक्रीफाइस। अब न्यू पीएसआर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो आर का सेक्रीफाइस है 1/16, तो आर इक्वल्स टू 3/5 माइनस 1/16, और एस इक्वल्स टू 2/5 माइनस 1/16।
कैसे आया बेटा ये 10? किसको मल्टीप्लाई किया? टी वाले का था 1/8, इसका 80 करने के लिए तो 1/8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से, इसलिए आया 10/80। क्लियर है ना? कर लोगे भैया अब तो? ये बहुत बेसिक है। ट्रेलर शुरू हुआ है अभी एडमिशन का। वहां गुडविल का केवल कितने केस थे चेंज इन पीएसआर में? कहां से बहुत सारे कैलकुलेट करने के थे। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट केवल कितना था? एक ही तो था यार। यहाँ पर है गुडविल के एडजस्टमेंट 4 PQR। अब यहाँ कितने पार्ट तक आ गए बेटा? 3 आ गए। लेकिन परचेज कंडीशन पढ़ो। अरे वो तो ठीक है, परचेज कंडीशन पढ़ो। परचेज कंडीशन पढ़ो। सिर्फ P और Q, R का कोई भी रोल नहीं है। अब अगर मैं 1/8 के 2 टुकड़े करूं तो 1/16 ही तो होता है। तो इसने ऑलरेडी हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या गिवन है? सैक्रिफाइस गिवन है। तो हमें बस क्या करना है? न्यू निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो ओल्ड का P का रेशियो कितना है? 3/6 में से चल जाएगा 1/16। और Q का कितना है? 2/6 में चल जाएगा 1/16। तो हमारे पास आया P का तो नया शेयर और Q का नया शेयर। कैलकुलेट करो। तो 48 का आपका एलसीएम आ रहा है भैया। 6 की टेबल में 48 कितनी बार आता है? बताओ ना मनन जी, बताओ क्या डाउट है? 1/8 का कोई काम नहीं है। 1/8 का क्यों नहीं काम है? अभी आएगा ना, वो भी काम है। अभी तो हम क्या निकाल रहे हैं? ओल्ड पार्टनर का न्यू पीएसआर निकाल रहे हैं। नहीं आ रहा। बता कहाँ अटक रहा? बता बेटा कहाँ अटक रहा? 48 आ गया। 48 कैसे आए? ये आया 6 और 16 एलसीएम लिया। ठीक है, ये 2 3 जा और ये 2 8 जा, फिर ये 2, ये तो 3 रह गया, ये आ गया 4, फिर ये 2 रह गया, फिर ये आ गया 2, फिर ये 2 आ गया और ये हो गया 1, और फिर ये आ गया 3। 2 2 जा, 4 2 जा, 8 2 जा, 16 3 जा, 48 आ गया। अब 6 की टेबल में 48 कितनी बार आता है? 8 बार। और 8 3 जा कितना होता है? 16 की टेबल में 48 कितनी बार आता है? 3 3 1 जा, तो ये आया 21/48। आया समझ में? 21/48 कैसे लाया? क्लियर है अब इससे? अब ये क्यू का निकालते हैं। ये है 48, 6 की टेबल में 8 बार आता है, तो 8 2 जा, 16 की टेबल में 48 3 बार आता है, -3। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या था? 1 1 3 जा 3, तो ये हो गया हमारा 13/। अब हमारे पास 2 का रेशियो तो आ गया 21/48, दूसरे का आ गया 13/48। तीसरे पार्टनर था आर का था 1/6, तो लिख दिया 1/6। और अगला पार्टनर था एस, उसका था 1/8, उसका लिख दिया 1/8। अब इन सबको क्या करना है? इक्वल, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 6 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से,
और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो हमारा बन गया आंसर 21:13 8:6। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। अरे यहाँ क्वेश्चन पढ़ो। ए बी पार्टनर है 3:2 में। 1 अप्रैल को सी आ रहा है 1/4 के लिए, और फिर 1 अप्रैल 2019 को डी आ रहा है 1/5 के लिए, जो तीनों से इक्वली ले रहा है। एक क्वेश्चन में कितने केस आ गए? 2 केस आ गए। सी की कंडीशन कौन सी है? केस ए की केस बी? केस ए। हाँ, और डी की कंडीशन है केस बी। तो केस ए के हिसाब से चलते हैं, सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सॉल्यूशन, व्हेन सी एडमिटेड, remaining share equals to 1 minus 1/4, यानी कि 3/4। अब A लेगा 3/4 का 3/5, यानी कि 9/20, और B लेंगे भैया 3/4 का 2/5, 6/20, और अब इसको इक्वल कर देंगे तो 9/20 6/20 is to 3/4। तो हम लिख सकते हैं 9:6 is to 15। 5/5 से करो ना, 5/5 से करो यार, 3/4 को इक्वल करो ना। 3/4 को क्यों करूंगा बेवकूफो? सॉरी, 1/4। मैं भी गलत तो तुम भी गलत। नहीं, हमारा तो सही। कैसे आया? 15 पे सही बोल रहे हो तुम तो ये तो किसके केस में आया हमारा? जब सी एडमिट हुआ। अब सी के बाद कौन एडमिट होना है? डी। पहले यहाँ तक लिख लो, फिर डी एडमिट होता है तब सुना तो आगे आगे। 1/3 होगा। वेरी गुड बात बोल। तो व्हेन डी एडमिटेड, अब जब डी एडमिट हो रहा है तो डी क्या कह रहा है? डी का शेयर है 1/5, और तीनों पार्टनर से कैसे लेगा? इक्वली। तो 1/5 इंटू 1/3, यानी कि 1/15। तो ए पार्टनर का, बी पार्टनर का और सी पार्टनर को कितना कितना सेक्रीफाइस करना है? 1/15 सेक्रीफाइस करना है। तो ए का रेशियो कितना है? अब ए का रेशियो 3/5 है कि 9/20 है? तो 9/20 माइनस 1/15। बी के लिए 6/20 माइनस 1/15, और सी के लिए 5/20 माइनस 1/15। पहले का 23/60, 14/60, 11/60। तो ये जिसका 1/5 था, इसको 60 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। तो नया रेशियो हो गया 23:14:11:12।